औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे। मेरा आज का मौजू इंतहाई अहम है। बलोचिस्तान में जो प्रोफेसर लेवल का यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर गिरफ्तार हुआ था, उसके इंकशाफात से जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो जो नाम उसने बताए हैं, हैरान हो जाता है आदमी कि इस लेवल के लोग भी इस तरह के कामों में, दहशतगर्दी में मावनत कर रहे थे, बराह रास्त उनको हदायत दे रहे थे, उनके सहूलतकारी कर रहे थे। इस पे बात करूँगा। और ये नेटवर्क यहाँ तक महदूद नहीं है, ये आर्मी के अंदर भी था, जो कि हाफिज साहब ने आते ही उसको ख़त्म कर दिया था। और उसके बाद फिर ये नेटवर्क उधर क्या नाम है, कराची में बहरिया के अंदर तक फैला हुआ था। कराची में जो हमला हुआ था, जिसमें कि एयरफोर्स को के जहाज़ों को नुकसान पहुंचा था, सॉरी नेवी के जहाज़ों को, उसमें भी सहूलतकार अंदर ही मौजूद थे। इस पे बात करूँगा। और ईरान पाकिस्तान का बलूचिस्तान से बॉर्डर क्यों बंद किया गया है, इस पे बात करूँगा और किस वजह से बंद किया गया है और किसके कहने पे बंद किया गया है, मुकम्मल तफसील बताऊंगा। सबसे पहले आप सबसे बस एक ही अपील है कि देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये आप सब का चैनल है, क्योंकि हम सब एक फैमिली है, आप सब मेरी फैमिली है। तो ये हमारी फैमिली, पूरी फैमिली का चैनल है। ये आप पूरी दुनिया में हक सच देखने और सुनने वालों का चैनल है। कोशिश किया करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें, घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दिया करें। ये आजकल कंप्यूटर जदीद दौर आ गया हुआ है ना, तो कंप्यूटर डिलीट कर देता है। इसका तरीका ये है कि पहले 2-3 मिनट वीडियो को देखें, उसके बाद लाइक करें, कमेंट्स करें, कुछ भी कर दें, कमेंट्स करें और उसके बाद फिर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें। कभी भी आप डिलीट नहीं होंगे इंशाअल्लाह। तो कोशिश किया करें, वीडियो स्किप ना किया करें, 10-15 मिनट निकाल लिया करें 24 घंटों में, तो पूरी वीडियो देखा करें और आगे ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें। अल्लाह आप सबको खुश रखे और अल्लाह हमारे मुल्क को सदा आबाद रखे। तो अब आप आ जाए जनाब असल मौजू की तरफ। बलूचिस्तान से जो खुफिया हदायत मिली थी कि 14 अगस्त को इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे तबाही फैलाने का इंडिया का मंसूबा था। इस मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए हमारी एजेंसियां मुतहर्रिक हुई। फिर एक दहशतगर्द, सॉरी खुदकश बमबार को पकड़ा, उसे तफ्तीश की तो पता चला कि उसने तो कहा कि मुझे तो ये प्रोफेसर है जो यूनिवर्सिटी का, इसने बनाया है खुदकश बमबार। तो फिर पूरे सबूत मिलने के बाद उसको उठाया गया। तो उसने आगे जो जिन लोगों के नाम लिए हैं, वो हैरानगी की बात है, उसमें एक नौजवान वकील भी शामिल है जो कि इस्लामाबाद इस्लामी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बलूचिस्तान हाई कोर्ट में
सरकारी वकील था, सरकारी तनख्वाह मिलती थी उसको और ठीक ठाक तनख्वाह थी उसकी, एक अच्छा ओहदा था उसके पास, जो कि गवर्नमेंट का उसने केस लड़ना था। अब गवर्नमेंट उसके खिलाफ केस तैयार कर रही है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये सब मैं आप लोगों को बताऊं कि गवर्नमेंट के खर्चे पे पड़ते हैं। ये मारंग बलोच कौन है? ये मारंग लांगू है, बलोच नहीं है, ये लांगू है, मारंग लांगू। ये भी डॉक्टर है, मारंग लांगू भी डॉक्टर बनी है थी किस तरीके से? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसों से, क्योंकि इसका बाप तो दहशत गर्दी में मारा गया था। अच्छा, ये सहूलतें भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लेते हैं और काम भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं, इंडिया और इसराइल के खरबों डॉलर लेके। तो अब अहमद मीर आ जाए ना कुत्ते की तरह भौंकने वाला कि मेरी बहन है, तू उससे बड़ा दहशतगर्द है। अगर मारंग लांगू दहशतगर्द है तो तू उसका भाई है, तू उससे बड़ा दहशतगर्द और इस मुल्क का गद्दार है। अहमद मीर को जो लोग सुनते हैं, मैं कहता हूं वो सबसे बड़े गद्दार है। ये सब मुल्क के मफाद में नहीं है, ये डॉलरों के पीछे लगे हुए हैं, इनका ईमान डॉलर है। वो अमेरिका का सदर था, एक साबका सदर बुश, उसने कहा था कि पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां का भी सौदा करने को तैयार हो जाती हैं। सच कहा था, 100%। ये नस्ल ही ऐसी बिगड़ी हुई गंदी गलीज नस्ल है। इन्होंने कायदे आजम को नहीं छोड़ा था, जिसने ये मुल्क बनाया उसी को कत्ल कर दिया, बाकी किसको छोड़ेंगे? तो अब देखें किस तरीके से उस वकील को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे उसने जो लोगों की निशानदेही की है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें बड़े बड़े सरदार भी शामिल हैं जो इस गंदे गलीज धंधे में शामिल थे, और मकसद एक ही था दोनों का, इसराइल का भी और इंडिया का भी, अमेरिका का भी, सब शामिल है। ये ट्रंप आर्जी तौर पे ये पाकिस्तान का अपनी मजबूरी की वजह से, कि क्योंकि आलमी ताकतों को बनाने में और तोड़ने में पाकिस्तान का किरदार हमेशा से रहा है। रूस सुपर पावर था, रूस के टुकड़े टुकड़े किसने किए थे? जनरल हमीद गुल पाकिस्तान ने। उसके बाद अमेरिका को बनाया गया था सुपर पावर। अब अमेरिका को तोड़ के चीन को बनाने जा रहा है पाकिस्तान सुपर पावर। अब यूथड़ कहेंगे खुद क्यों नहीं बनता? बनेगा इंशाल्लाह, खुद भी बनेगा, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा। अभी हम कर्जों में डूबे हुए हैं, जब मईशत बेहतर होगी तो सुपर पावर भी इंशाल्लाह जरूर बनेगा। तो अब ये अमेरिका की मजबूरी आ गई है कि उसने पाकिस्तान के मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है कि खुदारा मुझे ही रहने दें, मैं आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूं, सब कुछ करने को तैयार हूं। लेकिन इसका हमें क्या नुकसान हुआ है? ये बार बार जाके ना अमेरिका की गांड में घुस रहे हैं ना, उसका फायदा इंडिया ने उठाया है। इंडिया ने उसका फायदा उठा के बड़ी तेजी के साथ चाइना के करीब होता जा रहा है। अंदरूनी तौर पे वो एक मायदा करने के करीब पहुंच गया। अगर ये मायदा हो गया तो इसका सरासर नुकसान पाकिस्तान को होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मईशत है इंडिया की, वो हर मुल्क की नज़रें उस पर हैं, चीन की भी नज़रें उसी पे ही हैं। तो अगर चीन का उसके साथ मायदा हो गया ना तो फिर पाकिस्तान की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। कोशिश करें, हत्ता कि चीन उसको ये क्या नाम है, इंडिया अपने अड्डे देने को भी तैयार हो गया है। भाई ये क्यों नहीं देते हैं? चीन तो हमारा दोस्त मुल्क है, ये क्यों नहीं उसको बलूचिस्तान में जहां जहां पे भी दहशत गर्दी हो रही है उसको चीन को साथ रखे, चीन को मिला के चलें, तब जाके हर मौके पे जब भी अमेरिका जाएं चीन से मशवरा करके जाएं, चीन की रजामंदी लेके जाएं, वरना हमें इतना कुछ नुकसान हो जाएगा और बाद में अमेरिका ने भी हमारी गांठ पे लात मार देनी है। ये मफाद परस्त मुल्क है अमेरिका। कोई सच्चा दोस्त है पाकिस्तान का तो वो सिर्फ चीन है। तुर्की भी आपने मफाद के लिए है, तुर्की भी दोस्त उसको ना कहो,
सऊदी अरब सबसे बड़ा गद्दार है, उसको भी दोस्त मत कहो। इन्होंने क्या किया, जब इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू हुई तो सऊदी अरब का आप लोगों को पता ना, शहजादा आया था, आर्मी चीफ से आके मिला था, पैगाम लाया था इंडिया का और अमेरिका का कि आप लोगों ने हमला नहीं करना है वरना आप लोगों को भी गजा बना दिया जाएगा। तो हमारे आर्मी चीफ ने जवाब दिया था, ये इमरान खान नहीं था कि एक फोन मोदी का आया तो अगले दिन पायलट को डर के इंडिया के वाले कर दिया। ये अली और फातिमा का शेर है, अली का शेर है, अली और फातिमा की औलाद है और शाह शम्स तबरेज की नस्ल है, जिन्होंने मुल्तान में सूरज को सवा नेजे पे बुला लिया था। किसी भी यूथड़ को अगर शक हो तो किसी भी मुल्तान के बंदे से पूछ सकता है। तो अगर उनको अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी कि वो सूरज को नीचे बुला सकते थे, तो ये भी तो उसी की नस्ल है, इसको भी अल्लाह ने बेहिसाब ताकतें दी हुई हैं, जिनकी वजह से अभी तक ये मुल्क बचा हुआ है और तेजी से तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो अब आप देखें जनाब के ये पूरे का पूरा इनका नेटवर्क बहुत बड़ी कामयाबी हमारे इदारों को अल्लाह पाक ने दी है, बहुत बड़ी कामयाबी। पूरे का पूरा नेटवर्क ही गिरफ्तार हो गया है और ये इंडिया को इतना शदीद झटका है ना उसके लिए कि उसके खरबों रुपए इसराइल के, इंडिया के, अमेरिका के खरबों डॉलर डूब गए हैं। तो इसमें सबके साथ साथ शामिल था ये भी, क्या नाम है, पीटीआई भी, क्योंकि पीटीआई भी फॉरेन फंडिंग। अब देखें किस तरीके से अल्लाह ने गैबी मदद की, ये पूरे का पूरा नेटवर्क गिरफ्तार हो गया है। और उसके बाद अल्लाह ने कितने, अच्छा हाँ एक बात बीच में भूल गया हूँ कि ईरान का बॉर्डर क्यों बंद हुआ है, किसके कहने पे बंद हुआ है और इसको बंद करने का मकसद क्या था। तो इसका मकसद ये था कि ईरान ने हमसे रिक्वेस्ट की कि इस बॉर्डर के थ्रू इंडिया के दहशतगर्द, इसराइल के दहशतगर्द आते हैं, क्योंकि पैदल कई हजार, 20-25 हजार बंदा डेली दाखिल होता था। इतने लोगों को चेक करना एक एक करके तो नामुमकिन है। तो उसने कहा कि आप लोग बॉर्डर बंद कर दें और अपने ऊपर ले ले ताकि ईरान पे कोई बात ना आए। तो पाकिस्तान ने ये रिस्क लिया, बॉर्डर बंद कर दिया और उसके बाद ये सारे गिरफ्तार हुए हैं, वरना ये भाग के ना, एक बंदा गिरफ्तार होता था बाकी भाग के महफूज ठिकाने पे पहुंच जाते थे जो कि ईरान के अंदर था। अब बॉर्डर बंद होने की वजह से इनका वो रास्ता बंद हुआ है। दूसरा रास्ता था अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान वाला रास्ता पहले ही फौज ने कवर किया हुआ है, वहाँ भी नामुमकिन है इनका भाग के जाना। तो इसलिए अल्लाह ने कामयाबियाँ दी हैं पाकिस्तान को और उसमें बड़े बड़े सरदार बेनकाब हुए हैं जिनके नाम अभी बताना थोड़ा कौमी राज होता है, क्योंकि एक साफ़ी का काम होता है मुल्क के मफाद में जो काम है वो करना, जो मुल्क के मफाद में नहीं है उसको मत करें, चाहे वो बात कहने से जितने मर्जी व्यूज़ मिले ना, नहीं कहनी चाहिए, मुल्क का वफादार रहना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे मेरे मुल्क का कोई राज खुले, ये दहशत गर्दी का नेटवर्क जो पकड़ा गया है इसको कोई नुकसान पहुँचे। तो इंशाअल्लाह जब गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान होगा उन सरदारों के बारे में तो मैं भी बता दूंगा और बहुत जल्द हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो अब देखें जनाब के किस तरीके से अल्लाह ने गैबी मदद की और ये जो बंद हुआ है ना बॉर्डर ईरान का, तजारत के लिए खुला है, सिर्फ पैदल जाने वालों के लिए बंद किया गया है। इससे दहशत गर्दी की रोकथाम में बहुत बड़ी मदद मिली है, ईरान के अंदर भी और यहाँ पे भी, क्योंकि अब ईरान भी आस्ता आस्ता पीछे हट रहा है, उस पर पाबंदियाँ हैं, इसलिए वो इंडिया को छोड़ भी नहीं सकता है कि इंडिया से उसको खरबों रुपया मिलता है। ये पाकिस्तानी तो बुज़दिल हैं, ये अमेरिका के डर की वजह से ना उससे उसका तेल नहीं ले रहे हैं और वो धड़ाधड़ ले रहा है हिंदुस्तान, इंडिया ले रहा है
सस्ता तेल लेके आगे महंगा सेल कर रहा है लोगों को, वो हर तरह से कमाई कर रहा है। पाकिस्तानी नमक से देख लें, खरबों डॉलर कमा रहा है। वो क्या करता था, अब जाके ये नवाज शरीफ ने अपनी पिछली दौरे हुकूमत में 2013 के इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ ने इस पे पाबंदी लगाई थी कि इंडिया को पिंक नमक नहीं देना। ये अयूब खान गद्दार दे के गया था और मायदा 50 साल का करके गया था कि 50 साल तक हम इंडिया को पाबंद हैं 25 पैसे फी किलो देने के। वो हमसे 25 पैसे पिंक नमक फी किलो लेके आगे खरबों के हिसाब से आगे $100 का 900 ग्राम सेल करता था। इससे आप अंदाज़ा करें, 25 पैसे का किलो लेके $100 का पूरा किलो भी नहीं 900 ग्राम सेल कर रहा था आगे। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो पाबंदी भी लग गई है, मुल्क तेज़ी से तरक्की करना शुरू हो गया है, फैक्ट्रियाँ कारखाने लगना शुरू हो गए हैं। अल्लाह आगे भी हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, सी पैक कंप्लीट होने दें, उसके बाद देखिएगा। और खुदारा मेरी फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि चाइना को ना नाराज़ करें, चाइना के साथ मिल के चलें और उसके बाद अपने मुल्क के वफादार रहें और इन गद्दारों से को निशाने इबरत जब तक नहीं बनाएंगे ना, उस वक्त तक मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जा सकता है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।